देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और शाम के 5:45 बज रहे हैं और हम देख लेते हैं अपना ये क्या कहते हैं टेलीग्राम पे मैंने दिया था। देखिए 9:30 पे क्या कहते हैं 9:31 पे मैंने मैसेज किया 5 मिनट में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। 9:31 का कैंडल था मेरा, 31 मिनट का चार्ट वो था। तो ये देखिए ये जो कैंडल है ना ये 30 पे क्लोज हो गई, ठीक है। क्लोज होने के बाद 31 पे मैंने मैसेज किया, 31 पे यहाँ पे इसका प्राइस था वहाँ पे उस समय पे 43,553, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस था और उसके बाद मैंने पी ली और मैंने कहा था 480 तक आ सकता है, ठीक है ना। 480 लेवल था ये वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये यहीं आ गया था 480, ये लेवल था 480। यहाँ पे देखिए ये 480 था, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ गया था तो मैं क्या यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। हुआ क्या उसी कैंडल में सीधे 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 ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे और 5 मिनट होल्ड कैंडल हुई ये यहाँ पे रुक गई। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने चार्ट फ्रेम टाइम चेंज किया तो मतलब है कि ये सीधे 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी थी और 5 मिनट की कैंडल होल्ड बनी और उसके बाद जो शार्प सेलिंग आई है ना बहुत अच्छी मतलब ये समझ लीजिए अल्टीमेट। यहाँ से ये मान लेते हैं यहाँ से ये अगर शॉर्ट पोजीशन अगर यहाँ से बनती, सॉरी ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ से बनाई जाती तो स्टॉप लॉस इसी का ये 84 के ऊपर का रहता यहाँ तक का 142। तो देखिए ये इस समय तो आसान लग रहा है और मिनिमम यहाँ तक का टारगेट मिल जाना था ये वाला। यहाँ तक का भी लूँ ना तब भी देख लेते हैं कितना बैठता है ये इस वाली कैंडल पे यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी मतलब हमको इस समय तो हमको ये दिख रहा है ना, तो उस समय रनिंग मार्केट में हमको यही दिखता है कि हाँ सबसे पहले ये सपोर्ट ये है, ये जो रेड कैंडल है ना इसका ओपन प्राइस जितना भी है 136। तो यहाँ पे देखिए तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें यहाँ पे 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिल रहा था हमको, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आके नीचे आके रुका, क्लोज हुआ, दो कैंडल यहाँ पे रुकी लेकिन ये रुका नहीं और ये रुका नहीं क्यों, क्योंकि ये ना इस हिसाब से इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी थी तो ये इस वजह से रुका नहीं यहाँ पे। और ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे करके इसने ब्रेक की तो ये समझ लीजिए ये तो टारगेट है ये वाला नीचे यहाँ आके मिला तो ठीक है ना। अब ये यहाँ पे 2 बार होल्ड किया और फिर नीचे को सेल आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 12:17 पे मैंने ये बोल दिया था अपने टेलीग्राम पे कि पीई वाले जितने भी हैं सभी एग्जिट कर लें। 12:15 की कैंडल ये क्लोज हुई, देखिए इसका लो था 42,908 और इसका लो था 42,908, ठीक है ना। तो लो लगते ही मैंने क्या कहते हैं 12:17 पे, अब 12:17 की कैंडल देख लेते हैं। देखिए ये 12:17 की कैंडल ये है 15, 16, 17 ये वाली कैंडल है ना। यहाँ पे सिग्नल मुझको मिल गया था कि हाँ यहाँ से एग्जिट हो जाओ। ये 16, 17 ये वाली कैंडल जो है पीई एग्जिट, पीई EXIT एग्जिट सारे। अब यहाँ पे जब पीई एग्जिट कर ली तो माइंड क्या है, मतलब है कि पी एग्जिट करेंगे क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे दिमाग में चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है तभी तो हम पीई एग्जिट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अल्टीमेट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके री एंट्री मिली हमको कॉल में, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी। और एंट्री हमको मिलती है यहाँ पे जाके, ठीक है ना, ये वाली एंट्री मिलती है हमको सीई एंट्री मेरे सिस्टम से यहाँ पे सीई एंट्री मिलती है ये वाली रेड कैंडल जो है इसकी क्लोजिंग पे, ठीक है ना। तो इसकी क्लोजिंग पे फिर हम यहाँ से देखिए
ये तो हमने यहाँ पे ले लिए अप्रोक्सीमेटली 210 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने इन बिटवीन ना ये वाला यहाँ पे एक मेरे हिसाब से 10 to 12 पॉइंट्स का मैंने एसएल लिया था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिग्नल बन रहा था ऊपर की तरफ को, लेकिन ये होल्ड हुआ नहीं, रुका नहीं और गया नहीं ऊपर, नीचे को चला गया, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री मारी सी में, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री मारते हैं सी में तो देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। अब इसमें एसएल यही रहता है, इसका लो और टारगेट हमारा फिर इसका हाई तक का, ये लो है ना, ये वाला इसकी कैंडल का। ये 15 मिनट पे चले जाओ तो आराम से दिख जाएगा हमको यहाँ तक का, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये इसकी क्लोजिंग, ठीक है ना। तो ये देखिए इसकी क्लोजिंग थी यहाँ तक की, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पे 70 पॉइंट का एसएल था और 138 पॉइंट फिर मिल रहे थे, ठीक है ना। डबल एंट्री हो गई। अब थर्ड में अब 1 आवर पे जाके देखिए तो 1 आवर पे फिर सेलिंग मिलती थी हमको, ठीक है ना। यहाँ पे 2:15 के बाद फिर मैंने 2:17 पे सेल मारा है। तो ये देखिए 2:15, ये 2:15 पे बंद हो गया। 2:16 पे हाई लगा ये वाला, एक बिक जो है ऊपर से, ठीक है ना, बिक लगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सीधे शार्प सेलिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। और एसएल हमारा इस समय इसके सॉरी यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे हमने सेल किया, ठीक है ना मैंने। और इसका यहाँ तक का स्टॉप लॉस था, ये जो क्लोजिंग कैंडल थी इसके 12 पॉइंट का ऊपर का, ठीक है ना। और इसके यहाँ तक का हमको हमारा टारगेट था ये वाला बहुत अल्टीमेट क्या कहते हैं वो था ट्रेड। यहाँ पे 5 मिनट लेके आइए तो यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे जब हम गिरे थे तो इसके लो तक का, कैंडल तक का यहाँ था ये वाला टारगेट था मेरा, इसके ओपन प्राइस तक का ये वाला यहाँ तक का। तो देखिए ये फिर तीसरी ट्रेड जो थी इसमें मेरा देखिए क्या कहते हैं स्टॉप लॉस, देखिए कितना छोटा सा था। ये देखिए यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200-250 पॉइंट का टारगेट, ये बहुत अच्छा था। ये मैं बात की 2 ट्रेड दे नहीं पाया क्योंकि मैं अपने काम में भी बिजी था, मैं खुद भी ट्रेड ले रहा था, दे नहीं पाया ये, सॉरी। लेकिन ऐसी अल्टीमेट ट्रेड के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, और जो मेरे रूल्स फॉलो नहीं कर सकता है तो वो टेलीग्राम छोड़ के चला जाए मेरा। और जिसने पैसे कमाने हैं, मंथ एंड में निकलना है प्रॉफिट में, तो वो मुझे व्हाट्सएप करे और या फिर मेरे टेलीग्राम से जुड़ा रहे, तो मंथ एंड आप प्रॉफिटेबल निकलेंगे 100%, ठीक है ना। थैंक यू।